एक पुराना गाना है किशोर कुमार साहब का, जिसमें एक वर्डिंग है कि आपकी खामोशियां ही आपकी आवाज़ें, आपकी खामोशियां ही आपकी आवाज़ है, ऐसा कुछ गाना है। वो मैंने गाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो देखिए, आपकी खामोशियां ही आपकी आवाज़ हैं। और इस बात को मैं क्यों इस चीज़ से जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे कि ऐश मुफारे साहब जो लास्ट बार आए थे, उन्होंने जब द टॉप डॉट लाइव पे हुआ था, 20 चैनलों पर वो लाइव चल रहे थे और इस दौरान जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी और करीबन 40 मिनट तक उन्होंने बातों को यहाँ पर शेयर किया था। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था मुझसे, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया था और ये कहा था कि सर इसमें अपडेट तो कुछ था ही नहीं। ऐश सर ने जो चीज़ें अभी तक हुई हैं उसके बारे में वो बता रहे थे, बट उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दी थी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर साफ कहना चाहता हूँ, और उन्होंने भी इस बात को क्लिक किया था, आपने ध्यान से देखा हो, इसलिए जितनी भी अपडेट होती है प्लीज़ उसे अपडेट आती है या ऐश मुफारे सर जब कुछ भी शेयर करते हैं उसे आप ध्यान से सुना कीजिए। उन्होंने एक बात और कही थी कि अभी वो सब चीज़ें खुल के नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कुछ लीगल ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको वो पब्लिक में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक 20 चैनल पर लाइव होना और उसके बाद में पब्लिक के सामने आकर के इतनी सारी शेयरिंग करना, ये अपने आप में इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो कि ऐश मुफारे साहब के पास है। आज से नहीं, पिछले 6 सालों से वो यही कर रहे हैं। और अब जो चीज़ें होंगी, बिल्कुल देखिए, कई बार जैसे मैंने शुरू में जो गाने के वर्ड आपको बताए थे कि आपकी खामोशियाँ ही आपकी आवाज़ हैं, तो जो मिस्टर ऐश मुफारे खामोश जो नजर आते हैं, कई बार लगता है ना यार ये खामोश हैं, इन्होंने इतना कुछ बोला है, बोले तो बहुत कुछ है वो, लेकिन एक्चुअल में जो हम सुनना चाहते हैं, उनकी जो बातें जो वो बताना चाहते हैं, वो जब हमारे सामने आकर के अगर नहीं बता रहे हैं तो इस बात को समझिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस वर्ड को बना रहे हैं, जिस ऑन पैसिव वर्ड को बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त है। और इसमें बहुत सी बातें हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा, आप उनके चेहरे पर भी देखेंगे, वो जताते नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि मिस्टर ऐश जो है, जितने ज्यादा उनके पास चैलेंज आ रहे हैं, वो उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये बात हम सबको अच्छी तरह से समझना है। और अगर हम पिछले 5-6 साल से ऑन पैसिव के अंदर जुड़े हैं, अगर आपको यहाँ पे 3 साल ऑन पैसिव में हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे 4 साल ऑन पैसिव में हुए हैं, तो आपने अगर एक भी सेशन मिस्टर ऐश का नहीं छोड़ा हो और आपने हर सेशन को अटेंड किया हो, तो आप एक चीज हमेशा नोट डाउन करेंगे कि उनके पास एक जो सबसे बड़ा जो मेन चीज है वो है उनका साइलेंट रहना। साइलेंट रहना किस बात के लिए? हालांकि उन्होंने बहुत सी बातें पहले की थी, जब हमारे सिस्टम में 24 हमारे लिए आई थिंक बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है 24 में, कि उन लोगों ने जो शेयरिंग की थी पिछली बार में बहुत ज़्यादा, जब उनके 24 के पहले उन्होंने शेयरिंग की थी, और जो आगे का फ्यूचर जो उन्होंने बता दिया था ऑन पैसिव का कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, तो एक्चुअल में उनकी प्लानिंग एग्जैक्टली वैसे ही थी। बट उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका कुछ ना कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ा, और जिस तरह से कुछ जो बोल सकते हैं बैड एप्पल्स जो आ गए थे, जो बुरे लोग भी आ गए थे इसके अंदर और हमारे सिस्टम को खराब किया, इस वजह से अब वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, वो खामोश रहते हैं। खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बोलते ही नहीं है, खामोश रहने का मतलब यह है कि एक्चुअल में जो बैकएंड पे चीजें चल रही हैं, वो क्या चल रही है, वो ज्यादा हमको वो बताने वाले नहीं है। और ये चीज जो है दोस्तों, वो ही उनकी एक्चुअल में आवाज है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और पैनिक मत होइए कि यार क्या सर 24 भी हमारा खाली जाएगा, क्या 25 का हमें इंतजार करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम के ऊपर मत जाइए, ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको मिस्टर ऐश ने बहुत प्यार से बनाया है और आगे भी बना रहे हैं। इसमें हम लोग यानी कि फाउंडिंग मेंबर कितना उनका सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम सभी के लिए ऑन पैसिव जो है एक फ्यूचर की कंपनी है, और हम सभी चाहते हैं कि ऑन पैसिव जब नेक्स्ट लेवल पर जाए तो इसमें हम कितने लोग उनके साथ में रहते हैं। क्योंकि अगर आप हेट करेंगे, अगर आप बैड कमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं यही होता है कि हम अपनी ही चीज को, अपनी ही प्रोडक्ट को और अपनी ही कंपनी को कुछ गलत बोल रहे हैं। दोस्तों, इसलिए कभी कुछ भी कमेंट आप करें कहीं भी किसी भी जगह पर, तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, इन्हें बनने में वक्त लगा है। कई कंपनियों को 10-10 साल भी लग जाते हैं, हमें अभी 6 साल हुए हैं। यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट एक कंपनी के बराबर है। मैं अगेन कहूंगा, हमारा सिंगल प्रोडक्ट की धूम मचा देगा, और हमें पूरा बिलीव है कि मिस्टर ऐश जल्दी से जल्दी आकर के और भी कुछ शेयरिंग करेंगे, वो ऐसी शेयरिंग जो हमें OES में दिखेगी, और ऑन पैसिव 2.0 जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो भाई वो तो आकर के रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।